अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग। उम्मीद है सब ठीक हो। मैं भी शुक्र बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। और आज का जो व्लॉग है ना, अभी जो मैंने रात को पेंटिंग छोड़ी थी ना, जहाँ पे क्योंकि लाइट ऑफ हो गई थी, जितनी गर्मी पड़ती है ना ही लाइट वाले भी तंग करते हैं। तो अभी ना अभी भी वैसे लाइट ऑफ है, लेकिन रात को जो लाइट चली गई थी तो मैंने ना उसको छोड़ दिया था। मैंने कहा वो सूख लेगा, रात तक साइड पड़ा रहेगा ना तो सूख जाएगा और सुबह मैं ना उसको देखूँगी। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ। तो रात को मैं इसी इधर ही रखी थी और अभी ये देखेंगे कुछ इस तरह का बना है और मुझे तो बहुत अच्छा लगा है। आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएं कि आप लोगों को कैसा लगा है। तो ये वाला ट्राइपॉड ना मैंने दराज से मंगवाया था। ये बिल्कुल ही फजूल है। रात को मैंने इतना इसके ऊपर ना मोबाइल फिट करके रखने की कोशिश किया, लेकिन ये जो है ना वजन उठाता ही नहीं है मोबाइल का, मतलब बार बार गिर जा रहा था। इसको मंगवाने का ना मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो दराज से ना कोई प्लास्टिक का बैग ढूंढते हैं और उसके अंदर ना जो पेंटिंग जिसमें कैनवस पे किया है उसे रख देते हैं अंदर, ताकि ना ये ख़राब ना हो। और इधर मेरे पास नहीं पड़े हुए हैं, इसमें आ जाएगा। इस वाले साइज़ में डाल के देखते हैं, क्योंकि मेरे पास 2-3 पड़े हुए हैं, तो क्या पता आ जाए इसमें। अगर इसमें ना आया तो फिर किसी शॉपर में डाल के रख देंगे। तो इसको ना मैंने इस तरह इसके अंदर डाल दिया है। और वैसे जो है ये बड़ा था, लेकिन मैंने बिल्कुल सही करके ना उसको रख दिया, ताकि ये गंदा नहीं होगा ना आगे पीछे से और ना आगे से। ये मैं माइलो के लिए लेके आई थी, ये इधर पड़ा हुआ है, वो खेल ही नहीं रहा। इसको देख के स्वीटी का फिर थोड़ा रिएक्शन था, माइलो का तो बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं था। उसने सूंघा और छोड़ दिया। उसे पता लगा कि उसे पता चल गया होगा कि ये जिंदा नहीं है, ये तो मेरे साथ कोई प्रैंक कर रही है। रात को पहले मेरी बहन ने मुझे तेल लगाया था सर में और फिर मैंने उसको लगाया था। हम दोनों ने एक दूसरे को फ्री सर्विस दी थी रात को, और उसने मेरे सर में इतना तेल लगा दिया था कि मुझे 2 दफ़ा सर धोना पड़ा और फिर भी मेरे सर में से ना तेल नहीं निकला। जब मैंने पहली दफ़ा सर धोया था मैंने 3 दफ़ा शैम्पू किया, लेकिन वो फिर मैं जब मुझे बाल थोड़े से खुश्क हुए ना तो मुझे लगा कि मेरे बाल में ना बिल्कुल तेल नहीं निकला। फिर मुझे सर धोना पड़ा बाद में, फिर जाकर कहीं मेरे बालों से सारा तेल निकला। उसने पूरी की पूरी तेल की बॉटल ही मेरे सर में डाल दी हुई थी। और अभी ना हम दोनों एक दूसरे के बाल काटने लगे हैं। ठीक है, जिसके भी बाल ज़्यादा कटे, अगर उसने मेरे बाल ज़्यादा काट दिए तो मैं उसके बाल ज़्यादा काट दूँगी, और अगर उसने ज़्यादा काटे तो वो मेरे ज़्यादा काट देगी। तो ऐसा मौका ना कभी कभी आता है जब हम लोग एक दूसरे पे मेहरबान होते हैं। तो इसीलिए ना मैंने कहा चलो मौका है तो इससे एक दफ़ा लगवा लो। और उल्टा उसने अगर मेरे सामने लगाया तो मुझसे भी लगवाया। फिर मैंने कहा चलो इसने लगाया तो मैं भी इसको लगा देती हूँ। और अभी हम लोग करने लगे एक दूसरे के बाल काट, और वो जो है ना कैंची ढूंढ रही है, कोई उसे कैंची मिले तो फिर हम एक दूसरे के बाल काटते हैं। तो अभी ना मैंने अपने बाल धोए हैं, तो अभी मेरी बहन मेरे बाल भी कटिंग करेगी और मैं फिर उसके बाल भी कटिंग करूँगी। तो मैंने उसको बोला कि नीचे से थोड़े थोड़े काट दो, और जो है ना ज़्यादा काटेगी तो फिर मैंने उसके बाल काटते हैं, तो फिर उसके बाल भी ज़्यादा काटती हूँ। और अभी मैंने इसको बोला कि ये नीचे नीचे से ना थोड़ा थोड़े से बस काटना, ज़्यादा नहीं काटना। तो उसने मेरे इतने ज़्यादा नीचे से बाल काट दिए, तो मैंने उसे बोला कि मेरे बाल ज़्यादा तुमने काट दिए। तो कहती है यार कि अभी तो मैंने सिर्फ उतारे हैं, एक बाल थोड़ा सा काटा ही है, इतने ज़्यादा तो मैंने अभी उतारे ही नहीं, अभी और उतारती हूँ फिर बोलना। मैं साथ साथ ना उसको धमकियाँ दे रही थी कि ना अभी ये कैंची मेरे भी हाथ में आनी है, सही इतना काटो, अगर ज़्यादा काटे तो मैं तुम्हारे पूरे के पूरे बाल ही पकड़ के ऊपर से काट दूँगी। कहते हैं नहीं नहीं अभी तो मैं थोड़े से ही काटे हैं, थोड़े से काट रही हूँ, ज़्यादा ज़्यादा नहीं काट रही, बिल्कुल राम राम से थोड़ा थोड़ा नीचे से उतार रही हूँ। इतने बाल इसने मेरे काट दिए और अभी कहते हैं प्यारे बाल। आप मेरे बाल देख ली कैसे? इतने थोड़े थोड़े मैंने इसके बाल काटे हैं, लेकिन इसने मुझे फिर बिल्कुल कर रख दिया है। मेरे बाल ही थोड़े हैं तो छोटे छोटे बाल। थले थले नहीं 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 कभी काटना है। मैं उधर देख रही हूँ, मुझे मैं तो कहूँगी वो करना है। ए इस तरह नहीं, मैं कोई तेरे यार कीता थी, मेरा जो ड्रामा ला रही है तेरा पूरा हो जाए। थोड़ा काटना है, थोड़ा ही कटाएंगे यार, तू लो तो नहीं ना हौसला रख। नहीं आधे आधे काटो नहीं यार, तुम अब देखो ना सारे काट रही हो यार ए बराबर कर देंगे। नहीं बरूबर बरूबर नहीं करना है। नो एक मिनट तो नीचे करो यार, मुझे अभी तो पड़े हुए हैं, मेरे बाल काटते ऐसे नहीं काटते हैं। सीधे हो गए ना,
यार रुक जा बस एक मिनट रुक जा। अभी मैं भाई काम से बाहर आई हूँ और बाहर हबस वाली गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी, इतना धूप निकली है तेज़। धूप इस तरह है कि थोड़ी देर के लिए आती है और फिर चली जाती है और फिर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। तो अभी ना कीमा करवा के मैं घर आ गई हूँ और अभी जा रही हूँ ये ना मैं अपनी मुर्गियों को डालने, ठीक है। जिस अंदर से मैंने करवाया ना वो भी अपनी मुर्गियों को डाली थी, तो मैंने कहा मैं भी घर जाकर प्रैक्टिकल करके देखती कि मुर्गियाँ खाती हैं कि नहीं खाती। उनकी खा रही थी, मैंने कभी अपनी मुर्गी को डाला नहीं, तो इसलिए ना फर्स्ट टाइम उनको ये दे रही हूँ, देखती हूँ खाती हैं कि नहीं खाती। खाती है भाई, वो अच्छा लगे, बल्कि खाती नहीं, भूखों की तरह खा रही है जिससे पहले कभी खाना ही नहीं मिला। तो देखते हैं कि उन्हें अंडे दिए हुए हैं कि नहीं दिए हुए। ये मेरी कपड़ों वाली बातें हैं जो मैंने ना दोनों ने दिए हुए हैं, जो मैंने कपड़ों के लिए कम और इनके अंडों के लिए ज़्यादा रखी हुई है। अभी मैं लेके जा रही हूँ पानी ऊपर, गमलों को तो मैंने सुबह ही पानी दे दिया था। अभी ये मैंने चिड़ियों के लिए लेके आई हूँ। इधर ऊपर एक मैंने बर्तन रखा था इनके लिए, मेरा ढोटा किधर का किधर चला गया। अच्छा इधर ना मैंने इनके लिए रखा था एक बर्तन, पानी है लेकिन ये बहुत ज़्यादा गर्म है, इसको फेंक के ना तो दिन पानी देते हैं। और मौसम कुछ ऐसा है कि ना कभी हवा चलने लग जाती है, कभी तेज़ धूप निकल आती है और कभी धूप बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, और ऐसे ना इस तरह का मौसम हो जाता है। इस वक्त देखिए कितनी माशाल्लाह चिड़ियाँ उड़ रही हैं। तो अभी बाजरा वैसे ख़त्म हुआ है और नमक में डाल जाती, बाजरे से याद आया बाजरा मुर्गियों का भी ख़त्म हुआ है, तो मतलब वो भी लेके आना है। अभी अपने छत से देखते हैं लोगों की छत। तो उठाओ अपना मग्गा और अब चले नीचे वापस। और यहाँ पे ना जंग छिड़ी हुई है और ये देखिए धूप जो है निकल आई है। अभी थोड़ी देर के लिए जाती है, फिर थोड़ी देर बाद निकल आती है। यहाँ पे है सूरज। तो इन तीनों को मैंने बाहर निकाला हुआ है, एक तो सीट तो बनती है वरना ऐसे बड़े कम खड़े होते हैं तीनों इकट्ठे। और यहाँ से उठाते हैं अपने अंडे और इनको लेके चलते हैं फ्रिज में रखते हैं। इनको भी नज़र आ गया है दोनों को, एक मुँह बैठा हुआ है कि वो कीमा खा रहे हैं और ये भी दोनों उड़ते हुए आ गए हैं। थोड़ा सा ना इधर से लेके मैं इनको डालती हूँ और बहुत सारा उड़ा के ले गया। बाय 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 बाय, भाग जाओ जाओ, इन लोगों के लिए इतना काफ़ी है। अच्छा मैं आपको अंडू का बताने लगी थी और कव्वे ने आके बीच में हलर डाल दिया है। तो मैं बताने लगी थी कि कभी कभी दोनों दे देते हैं अंडा, कभी कभी एक देता है और कभी कभी दोनों नहीं देते। मेरे हाथ से ऐसे प्लानिंग करके चलते हैं कि एक दिन तुम देना, एक दिन मैं दूँगी और एक दिन दोनों ही नहीं देंगे। और बटेरे को मैंने कीमा बिल्कुल नहीं दिया, मैंने कहा ये ना खा के गुजर जाए तो उसको रहने देते हैं। तो बाकी मुर्गियों को देते हैं और थोड़ा सा कव्वे को, वो आ गए थे एकदम से, पता नहीं किधर से आ गए थे, उन्होंने देखा तो वो भी आ गए, तो मैंने थोड़ा सा उधर से उठा के उनको भी दे दिया था। दरवाज़ा करते हैं बंद क्योंकि सवीटी मैडम आ गई है इधर। चलते हैं अपनी बटेरी की तरफ। मैंने कहा मुर्गों को खाना दिया तो बटेरी पीछे रह गया है तो उसको भी चल के कुछ दे दे। तो उसके लिए ना मैं ये बिस्किट लेके आई हूँ, ये बिल्कुल चूड़ा हुआ है। मैं ना सुबह खा रही थी, थोड़ा सा माइले को दिया था तो ये मैंने छोड़ दिया था क्योंकि ये ना बिल्कुल चूड़ा हो गया हुआ था। तो मैंने कहा ये कैसे खाऊँ, तो मुझे याद आएगा मेरे पास बिस्किट थोड़ा सा पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा चलो वही दे देते हैं उसको। बस तोड़ो। तो इस दरवाजे को थोड़ा सा खोलते हैं और वो खड़ा है सामने, मुझे देखते ही भागने लग जाता है। और ये मैंने इसके लिए कोली रखी थी जिसको इसने उल्टा कर दिया, इतनी प्यारी कोली थी। आ जाए, ये लो बिस्किट ले लो, ऐसे रख देती हूँ, नहीं भी खाएगा नहीं। बाजरा थोड़ा सा देखा नींद पे डला हुआ है क्योंकि कोली को ये उल्टा कर देता है तो वो सारा इधर गिर जाता है, फिर मैं भी ना इधर डाल देती हूँ ताकि ये आसानी से ऐसे खा ले। ओ भाई इतनी ड्रोनी शक्ल नहीं है मेरी कि मैं आती हूँ तो तुम दूर भाग जाते हो। आ जाओ इधर। इसका ये सीन है कि मैं अभी पास भी नहीं आती, ठीक है, दूर ही होती हूँ बिल्कुल। तो ये भाग के दूसरे कोने में घुस जाता है। अंदर चलो। ये भी इधर ही उड़ रहा है। बादल भी इतने ज़्यादा प्यारे प्यारे ना, देखिए दूर दूर निकले हुए हैं, ये इधर ऊपर भी निकले हुए हैं। तो ये इस तरह का ना मैंने नया जूता लिया, ये वाला। और ये मैडम ही भागती हुई आ गई, पता नहीं क्या दिखाने लगी है।